तो दोस्तों अब आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि जब भी अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो अलग अलग तरह की रेडिएशन और रेज निकलती है, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन। और ऐसा होते वक्त कई आकर बनते हैं। तो अब एक नई चीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्रैब नेबुला, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ये बनता कैसे है और ये क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। सबसे पहले एक बहुत बड़े स्टार के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोलैप्स हो जाता है और एक सुपरनोवा होता है। फिर जो डस्ट पार्टिकल्स और गैस निकलती है वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं और फैलकर एक घेरा बना लेते हैं। फिर उसके बाद जिस स्टार की वजह से सुपरनोवा होता है उसका कोर एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। इस न्यूट्रॉन स्टार के अराउंड गैस और डस्ट पार्टिकल्स बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए इसे रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है और इसे पल्सार भी कहते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है और रैपिड रोटेशन की वजह से इसमें इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बहुत हाई होने के कारण बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिससे क्रैब नेबुला फॉर्म होता है। इसे पहली बार साल 1952 में 6500 लाइट ईयर्स दूर एक टरूस नाम के कॉन्स्टेलेशन में देखा गया था। ये लगभग 1500 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्सपैंड कर रहा है, पर कई बार ये न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल के साथ कोलाइड कर जाते हैं, जिससे कि एक पावरफुल धमाका होता है जिसे किलोनोवा कहते हैं। ये यूनिवर्स में एक बहुत रेयर फिनोमिनॉन है। इससे पहली बार साल 2017 में देखा गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक नई चीज के बारे में। इसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी 10 लाइट ईयर दूर के प्लैनेट में से एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ को देखेंगे तो आपको 10 साल पुरानी धरती दिखाई देगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है?